हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आपकी हिंदी जो है कंप्लीट कराई जा रही है। हम आपकी ये हिंदी की 25 क्लास कराएंगे, उन 25 क्लास में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी जैसे कि आपकी यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड और भी एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी पूछी जाती है। यदि आप ये 25 क्लास कर लेते हैं तो आपको हिंदी का जो है एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। बस आपको जो है क्लास में लास्ट तक जो है बने रहना है। एक क्लास से आपको 25 क्लास तक की सारी क्लासें देख लेनी है। आपको जो है बहुत सारी क्लास देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आज हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए रस। रस के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, उसमें ज़रूर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप करते क्या हैं, बहुत सारी आपने जो है वीडियोस देखी होंगी या बहुत सारी बुक से भी पढ़ा होगा, फिर भी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में सारे ही टॉपिक करा रहा हूँ, बिल्कुल आपकी ही भाषा में, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। बस आपको विश्वास रखना है और आपसे मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे आते हैं और क्लास को जो है शेयर करेंगे। जो लोग मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक जो है टाइम से टाइम पहुंचते रहें। और एक बार जो है दम लगा क्लास को जो है शेयर कर देंगे। इससे पहले हम आपकी 7 से 8 क्लास करा चुके हैं। जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे ही टॉपिक करा रहे हैं हम, और वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। और मैं आपकी जो है ऐसे क्लियर करा दूंगा, आपकी ये सारे ही टॉपिक जो है क्लियर ऐसे करा दूंगा कि आप जीवन में इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक से कराऊंगा, बस आप जो है कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और आपकी क्लासें एकदम समझ में आ जाएंगी। कोई भी डाउट है आपका, किसी भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बस आप जो है क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रस। रस आखिर होता क्या है? देखो, रस का जो अर्थ होता है वो है आनंद। किसी चीज का आनंद लेना क्या होता है? वो होता है रस। और इसकी परिभाषा देखें, काव्य को पढ़ने तथा सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रस। तो सीधी सीधी भाषा में है क्या, आनंद जो मिलता है वो क्या होता है? वो होता है रस। और रस के जो है ये 4 अंग होते हैं रस के: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के जो है 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ये होते हैं इसके 4 भेद। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा रस कितने होते हैं, तो कितने लगाना है आपको? रस लगाना है आपको 9। रस की संख्या कितनी है? वो है 11। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रस कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं कितने? 9 प्रकार के। ठीक है, रसों के अंक मैंने बता दिए कितने हैं, वो है 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बस आप जो है कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएंगे। जो जो चीज़ मैं कराऊंगा वो चीज़ आप यदि नोट कर लेते हैं तो इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। और रस आपको आपके सामने आते हैं क्वेश्चन, तो आप उसमें पहचान नहीं पाते कौन सा रस है। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक शब्द आपको बताऊंगा, वो यदि आप उस शब्द को जो है अपने माइंड में रखते हैं, उस चीज़ को अपनी कॉपी में उतार लेते हैं, तो आपको बस इतना ही ज़रूरी है, वो शब्द देखें और तुरंत आप बता देंगे। आपके सामने आता है ना रस, 4 से 5 आपके जो है लाइन दे देते हैं, उसमें बताते हैं इसमें बताइए रस कौन सा है। तो आप जो है डाउट में पड़ जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि जैसे ही आप उन लाइन को पढ़ेंगे, उनमें एक तो शब्द ऐसा आएगा जिसे पहचान कर तुम तुरंत बता दो कि इसमें कौन सा रस है। आइए देख लेते हैं। ये हैं आपके रस और इधर है स्थायी भाव। ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है रति। करुण, करुण का स्थायी भाव होता है, वो होता है क्या? दुख और शोक। रुद्र का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है क्या? हमारा क्रोध। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है आश्चर्य और विस्मय। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद और निर्वृत्ति। भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है रति, अनुराग, भागवत विषयक। हास्य का जो होता है स्थायी भाव वो होता है हास। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है उत्साह। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। और विभत्स का स्थायी स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है वात्सल्य, रति और रति। देखो, 9 वो हो गए हमारे। 10वां कौन सा रस है हमारा? वो है वात्सल्य। और 11वां कौन सा माना है? वो है भक्ति रस। लेकिन आपके एग्जाम में आए तो रस कितने? वो होते हैं 9। ये आपको लगाना है। आइए अब चीज़ों को समझते हैं। आपने देखा अब स्थायी भाव, कौन से रस का स्थायी भाव क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इन्हीं से मैं आपको जो है फटाफट से क्वेश्चन करा देता हूँ क्लियर। आइए देख लेते हैं। देखो, ये रहा श्रृंगार। श्रृंगार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? संयोग और वियोग। संयोग और वियोग।
और श्रृंगार को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम क्या, रसराज भी जो है हम श्रृंगार रस को कहते हैं। और इसके कितने भाग होते हैं? वो होते हैं दो, संयोग और वियोग। जहाँ आपको संयोग और वियोग की बात आ जाए, जहाँ किसी के श्रृंगार के बारे में बात आ जाए, वहाँ कौन सा रस अब हो जाएगा हमारा श्रृंगार, और स्थायी भाव क्या हो जाएगा उसका? वो हो जाएगा रति। क्या? रति। देखो, एक होता है माधुर्य गुण, उसके अंतर्गत जो रस आते हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं देखो, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। ये तीनों रस आते हैं किसके? माधुर्य गुण के अंतर्गत ये रस आते हैं। और वीर जो आता है किसके? ओज के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। आइए आगे हम देख लेते हैं कुछ चीजें और। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा संचारी भाव किसे कहते हैं? देखो, जो भाव मन में अल्पकाल तक के लिए आए और चला जाए, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं संचारी भाव। फिर से सुनेंगे, ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद समझ में नहीं आता तो क्लास को एक बार फिर से पीछे करेंगे, फिर से देखेंगे। देखो, वो सबसे पूछेगा कि संचारी भाव, जो भाव मन में अल्पकाल तक के लिए आए आए और फिर चला जाए, तो कौन सा भाव हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा संचारी भाव। कौन सा? संचारी भाव हो जाएगा हमारा वो। और एक होता है विभक्त रस। विभक्त रस का जो होता है हमारा विरोधी, तो वो कौन सा होगा? विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है हमारा जुगुप्सा। मैंने आपको पिछले पेज में बताया है। और विभक्त रस का जो विरोधी होता है ना, विरोधी रस जो पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विभक्त रस का विरोधी रस कौन सा है, तो कौन सा है? वो है श्रृंगार रस। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है हमारी? वो होती है हमारी 33। कितनी? 33। और विभाग के भेद जो होते हैं कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 2। ये होगी मोटी मोटी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। और एक पूछा जाता है कि वात्सल्य रस जो है इसका सम्राट कौन है? वात्सल्य रस के सम्राट कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सूरदास। और सूरदास की रचना कौन सी है? सूरसागर, सूरसावली और साहित्य की लहरी, ये इनकी रचना है। तो वात्सल्य रस का इस सम्राट कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा सूरदास। आइए देख लेते हैं। एक पूछा जाता है, वाक्य रसात्मक काव्य किसका कथन है? वाक्य रसात्मक काव्य किसका कथन है? यह है साहित्य दर्पण का जो है ये कथन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब देखते हैं रस। देखो, रस, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमरस क्या है? वो क्या है? एक संचारी भाव है। क्या? अमरस। रस का संबंध किससे है? रस का जो संबंध है, देखो, रस का संबंध जो होगा, रस का संबंध वो किस धातु से है? रस का संबंध होगा किस ना? श्रेय धातु से। किससे? श्रेय धातु। धातु जो है, इससे रस का संबंध हो जाएगा। अब जो है आप जिन लोगों ने अभी तक जो है क्लास को सुना है सिर्फ, लेकिन अब आप कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से रस को पिछानेंगे। आइए देख लेते हैं। रस रस को पिछाड़ने का तरीका। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आपकी जो है समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। देखो, यदि जहाँ मांस, मछली या हड्डी, उनका जो है नाम आता है, किसी पंक्ति में मांस, मछली, हड्डी का नाम आता है, वहाँ कौन सा रस है? वो हो जाएगा विभक्त रस। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे। मांस, मछली, हड्डी, इनका जो संबंध आता है वो किस रस के अंतर्गत आता है? वो आता है विभक्त। जहाँ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, कौन सा रस हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा विभक्त रस। भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है? वो है अद्भुत रस से। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास के पदों में, सूरदास के जो पद हैं उनमें कौन सा रस हमारा नहीं है? तो वो कौन सा रस नहीं है ये आपको बताना है। तो वो कौन सा रस है? वो है भयानक रस। भयानक रस जो है वो सूरदास की जो है पंक्ति में नहीं है। और इसका जो स्थायी भाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वह। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन है? वो पूछा जाता है कि रस सिद्धांत, रस सिद्धांत किसका है? वो किसका है? नागेंद्र का। किसका? नागेंद्र का। ये एक पूछा जाएगा, रस संप्रदाय किसका है? वो है भगत का। सहृदय की अवधारणा किसके अंतर्गत? रस। ठीक है। ये कितने होते हैं? मैंने आपको बता ही दिया, 9 होते हैं। जहाँ बालक या कृष्ण, जो कृष्ण जी हमारे, उनकी बात आ जाए, जहाँ बालक की बात आ जाए, वहाँ कौन सा रस है? वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस वो हमारा हो जाएगा। चित्त को संपन्न करने वाला, चित्त को जो है हमारा, उसको संपन्न करने वाला क्या होता है? वो है मार्धुन्य गुण। माधुर्य गुण हो जाएगा चित्त को संपन्न करने वाला। जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश से हृदय में जो क्षोभ होता है, जैसे किसी व्यक्ति के जो है विनाश हो गया, मर गया, या फिर किसी भी कारण हृदय में जो दुख होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है करुण रस के। आप समझिए, जहाँ किसी दुख की या फिर विनाश की बात की जाए, वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? वो हो जाएगा करुण रस। आप जो है रसों को पहचान सकते हैं अब आसानी से।
देखो जहाँ श्रृंगार की रस आ जाए वहाँ श्रृंगार रस, श्रृंगार की बात आएगी। जहाँ करुण, करुण रस वहाँ होगा जहाँ दुख या शोक होगा, दुख या शोक किसी पंक्ति में बताया गया होगा करुण रस। रौद्र रस वहाँ होगा जहाँ गुस्से की कोई बात होगी, क्रोध की कोई बात होगी, हो जाएगा रौद्र रस। अद्भुत रस जहाँ आश्चर्य होगा, मतलब सरप्राइज होता है ना, वो होगा, तो वहाँ कौन सा, अद्भुत रस। शांत रस जहाँ निर्वेद होगा वो शांत रस होगा, मतलब बिल्कुल शांति से कोई बात कही गई है वहाँ शांत रस। भक्ति रस किसी की भक्ति में लीन होने की बात कही गई है तो वहाँ भक्ति रस हो जाएगा। हास्य रस मतलब किसी पंक्ति को पढ़कर आपको हंसी आती है, उसमें हंसी की बात कही गई है, वो हास्य रस आती है। वीर रस, वीर रस ऐसा होता है जो उत्साह होता है, जीत होती है, किसी चीज़ को जीत होती है ना, जैसे जीत लेते हैं तो मन में उत्साह होता है, वो क्या होता है, वीर रस के अंतर्गत। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, यदि ये चीज़ें ही आप दिमाग में रख लेते हैं आप रस को फटाक से बता देंगे। आइए चलते हैं आगे। भयानक रस जहाँ भयानक, जैसे किसी डरावनी चीज़ की बात आ जाए वहाँ भयानक रस। विवक्ष रस जुगुप्सा के अंतर्गत आता है। और वात्सल्य रस, जैसे कि मैंने बताया आपको, वात्सल्य रस वो होता है क्या, बच्चे। और जहाँ कृष्ण जी की बात आ जाए वो होता है हमारा वात्सल्य रस। आइए चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? आइए बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, रसराज किसे कहा जाता है, वो है श्रृंगार रस, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार जो है वो रसों का भी राजा होता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की जो है परिपक्व अवस्था उसको रस कहा जाता है, वो है क्या, स्थायी भाव, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आइए देख लेते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो कौन सा रस है, आपको जो है चीज़ें पकड़नी है जो मैंने बताई। इसमें आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो छुपी हुई है इसमें, जो आपको पिछाननी है। तो कौन सा रस हो जाएगा इसके अंतर्गत, हो जाएगा देखो, यहाँ मन रे कागज का पुतला, मन है कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिंज में, गर्व करे क्या इतना। तो इसमें बिल्कुल जो है आपको कुछ नहीं दिया गया, बिल्कुल आपको शांति की बात कही गई है, जो है आपको शांति की यहाँ पर बात कही गई है। तो कौन सा हो जाएगा, शांत रस। नेक्स्ट, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर मैंने आपको बताया रस कितने हो जाएंगे, 11 प्रकार के। लेकिन आपका एग्जाम में पूछा जाए रस कितने प्रकार के, आपको लगाना है 9 प्रकार के। संचारी भावों की संख्या मैंने आपको बताई है पिछले उसमें कितनी होती है, वो होती है हमारी 33। संचारी भावों की संख्या 33। जड़ता क्या है, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जड़ता क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे जैसे कि इसमें दे रखे हैं। जड़ता क्या है, वो है एक संचारी भाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें जो है कौन सी पंक्ति हो जाएगी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सी हो जाएगी, देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपे उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो मैंने आपको बताया था जहाँ क्रोध की बात आ जाए, गुस्से की, तो कौन सा, रौद्र रस आ जाएगा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। बस यही चीज़ आपको समझनी है कि जो मैंने आपको बताया, बस यदि वो चीज़ आप समझ लेते हैं एक ही पॉइंट, तो आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा रस है, आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में जो रस है कौन सा रस है। आइए देख लेते हैं। इसमें देखो, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया, तो कहाँ क्या निकल रहा है इसमें, इसमें क्या निकल रहा है, हमारे दुख प्रकट हो रहा है। आपको लग रहा है ना, प्रिय प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ गया। देखो दुख भी आ गया, तो वहाँ कौन सा रस हो जाएगा, मैंने आपको बताया जहाँ दुख की बात होगी वो होगी हमारा करुण रस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये भी हो जाएगा कौन सा हमारा, ये हो जाएगा करुण रस। यहाँ दुख की बात कही, देखो मन की उत्पत्त वेदना मतलब मन ही मन में सह रहा है, जो भी है मन में बहती थी, चुप रहकर, चुप एकदम चुप रहकर अंतर्याद में खुद ही जो है मौन व्यथा कहती थी। मतलब अंदर से जो है बहुत दुखी है, जो कि मतलब कह रहा है कि अंदर ही अंदर बह रही है, वो किसी से कह नहीं रही। तो कौन सा, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सो होए। तो पंक्ति में कौन सा रस है, देखो जहां मैंने बताया था, यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सो होए, पति सोए। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, मोर मुकुट मतलब उनके श्रृंगार की बात की गई है, यहाँ उनके श्रृंगार के बारे में बताया गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस हो जाएगा इसमें।
ऑप्शन नंबर सी। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग, ये मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने क्लास का आनंद लिया होगा, क्लास को बिल्कुल नोट किया होगा। मैं आपको बता दूं, ये सारे ही क्वेश्चन मैं बिल्कुल अपनी नोट्स बुक में से लेकर आ रहा हूँ, जो सब वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप ये 25 क्लास ले लेते हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप 25 क्लास लेने के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तुरंत आप उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। सारे ही मैंने जो है क्वेश्चन जितने भी टॉपिक के करा रहा हूँ वो अपनी नोट पे से करा रहा हूँ, जो मैंने नोट जो है अपने बना रखे हैं वो नोट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।